है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। अब क्लास यहां पर एक नई बिल्कुल अलग तरीके में हम एंटर हो रहे हैं, जहां पे तुम देखोगे कि एक रॉड होगी या एक वायर होगा, और वो वायर रुका हुआ नहीं होगा, चल रहा होगा, और तुम जादू देखने वाले हो कि वो चलता हुआ वायर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेल। तो बात समझ लो, एक रॉड है हमारे पास, और इस रॉड को रुकी हुई चल रही है, चल रही है, और इस चलती हुई रॉड को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं सेल के अंदर। ठीक है, जादू होने वाला है। दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। चलती हुई रॉड से ईएमएफ यानी करंट को प्रोड्यूस करना है। करते हैं, क्या दिक्कत है? तो इसको ऐसे समझो, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। अच्छा, लॉरेंस फोर्स अगर तुम्हें हल्का सा याद हो तो लॉरेंस फोर्स कहां आता है? लॉरेंस फोर्स वहां आता है जब एक चार्ज एक ऐसे स्पेस में चल रहा हो, ऐसे लोकेशन, ऐसे रीजन में चल रहा हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों फील्ड आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक भी होगी और मैग्नेटिक। चलो मैं अब एक रॉड बनाता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना है। तो बच्चों मैंने यहां पर एक रॉड बना ली। ठीक है सर, क्या बना लिया हम लोगों ने? एक रॉड। बन जा भाई, कोई नहीं बन रही, कोई बात नहीं, अब बन जाएगी। चलो ऐसा बनाते हैं, क्लास एक रॉड है हमारे पास। ठीक है, अब ये रॉड रुकी हुई है, चल रही है सर, चल रही है। ये रॉड कितने से चल रही है? लेट से वी से चल रही है। रॉड कितने से चल रही है? वी से। और यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाली ऐसे सब जगह। क्लास कैसी फील्ड दे रखी है? क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस रॉड की लेंथ भी मान लो कुछ कितनी दे रखी है? एल। रॉड की लेंथ कितनी है? एल। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना? बी। और रॉड की ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है हम लोगों को? एल दे रखी है। चलती हुई रॉड, रॉड का नाम रख दो पी क्यू। बहुत बढ़िया सर, चलती हुई रॉड, रॉड का नाम पी क्यू, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी। अब चलती हुई रॉड सर सेल कैसे बन जाएगी मैं बताता हूं। इस रॉड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। एक इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। पिछले चैप्टर में था तो इस पर एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा? दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी, बिल्कुल सर, इतना फोर्स लगेगा। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो वी की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, उंगलियां घुमा दो बी की डायरेक्शन में। अंगूठा विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अंगूठा विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वी ऐसे है, बहुत बढ़िया सर। बी ऐसे है, वी की तरफ हाथ है, बी की तरफ घुमा दिया। अंगूठा किधर है? ऊपर, यानी फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ऊपर का क्या कर देंगे? नीचे। नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। तो यहां पे जो ये वायर है के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे एक फोर्स तो लग रहा है हमारा नीचे की तरफ सर, बहुत बढ़िया। ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा, ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। बहुत बढ़िया। कितना है सर? क्यू वी बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी। अब थीटा किसके बीच में है? वी और बी। वी किधर है? आगे, और बी किधर है? अंदर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी, इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पे नीचे आ गया। कितना फोर्स लगा? इतना लगा, क्यू वी बी। तो इसका मतलब इस वायर पर नीचे की तरफ कौन डेवलप होने लगे? सर नीचे की तरफ आने लगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आने लगे। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आने लगे, बहुत बढ़िया। तो ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा? पॉजिटिव, बिल्कुल। सर यहाँ तो एक बात देखी देखी सी लग रही है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो ऊपर से स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और कहाँ खत्म होगी? नेगेटिव। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पे फोर्स लगाएगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे फोर्स लगाती है, चल रहा हो या रुका हुआ हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अपोजिट? सर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ये हमने पढ़ा है पहले, आपने बताया भी है। तो ये ऊपर लग गया इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है सर? क्यू टाइम्स ऑफ ई होता है। बहुत बढ़िया। जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, एट इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। एक टाइम आएगा ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही दोनों फोर्सेस को बराबर करोगे, इलेक्ट्रिक वाला किसके बराबर करोगे? मैग्नेटिक वाले के। तो सर हम लिखेंगे दैट इज क्यू ई बराबर क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा बी वी। सर बहुत बढ़िया। ये डेरिवेशन हो रहा है बच्चों किसका? कि मैंने बोला एक जादू होने वाला है। रॉड रॉड नहीं है, सेल, ईएमएफ, और उस ईएमएफ की वैल्यू को निकाल रहे हैं हम। और किसके हेल्प से निकाल रहे हैं? लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस मतलब दोनों तरह के फोर्सेज होंगे चार्ज पर, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है सर। अच्छा सर, ये वाला पॉइंट तो हाई पोटेंशियल है, वी पॉजिटिव, और ये है वी नेगेटिव, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, बिल्कुल होगा, डेल्टा वी। ठीक है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं ईडी, या माइनस का ईडी।
ये भी इक्वेशन है हमारी चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। अब देखो तुम प्लस से माइनस आए तो तुम इसको लिखोगे वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस कितना है नीचे, एल। माइनस को इधर ले आओ, दिस इज बड़ा माइनस छोटा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, किसके बराबर, ई एल। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, यहां से ई की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो तुम बोलोगे सर ये आ जाएगा वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। अरे इसको बार बार लिख लिख के क्लास हम थक गए, इसको हटाओ, इसको लिखो डायरेक्ट वोल्टेज विच इज ई, है ना, इसकी जगह लिख देंगे ई, और ई की वैल्यू वहां से लिखाओ बी वी एल। सो ई आ गया बी एल वी, ई आ गया बी एल वी। तो यानी ये रॉड रॉड नहीं होगी, ये एक सेल होगा जिसका ईएमएफ किसके बराबर होगा, बी एल वी के बराबर होगा, बी एल वी के बराबर होगा। तो क्लास जादू क्या हुआ, जादू ये हो गया कि ये चलती हुई रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रॉड नहीं है, एक सेल है, और वो सेल का कैसे, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है उस सेल का, ये नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। और ये रॉड ऐसे करके एक सेल में कन्वर्ट हो गई है, पी क्यू रॉड, और यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा सर, वो होगा बीएलवी के बराबर, बहुत बढ़िया, ये आ गया बीएलवी के बराबर। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने एक डेरिवेशन कर लिया कि एक रॉड अगर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो साबित कर दो वो रॉड रॉड नहीं, एक सेल है, और उस सेल का ईएमएफ है बीएलवी, उस सेल का ईएमएफ है बीएलवी। ये डेरिवेशन आएगा, तो लॉरेंस फोर्स से आएगा, तो ऐसे करेंगे। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब यही डेरिवेशन किसी और तरीके से भी आ सकता है, फैराडेज लॉ की हेल्प से, फैराडेज लॉ की हेल्प से सेम डेरिवेशन। चलो वो देख लेते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे देखो, मोशनल ईएमएफ वही इक्वल्स बीएलवी, लेकिन अब किसकी हेल्प से, फैराडेज लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से करना है हमें, फैराडेज लॉ। कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्लास एक रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरीके मजा नहीं आया बनाने में क्लास, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर करेंगे, ऐसा बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाएंगे। सर बना दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ एक वायर रखेंगे जो मूवेबल है, यानी ये वायर मूव कर सकता है, पी क्यू वायर, जैसे पहले था पी क्यू वायर हमारे पास। सर ठीक है, पी क्यू वायर आ गया, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। अच्छा मान लो इसकी लेंथ भी कितनी है, एल, और ये भी आगे मूव कर रहा है कितने से, वी, और यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली, क्रॉस वाली, सर क्रॉस वाली, बहुत बढ़िया, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले थी मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, दैट इज बी। चलो ये पुराना डायग्राम जैसे था, रॉड चलती हुई जा रही है, लेकिन इस बार हमें फिर से इस रॉड को साबित करना है, रॉड नहीं एक सेल है, लेकिन उस सेल का ईएमएफ भी प्रूव करना है बीएलवी, लेकिन बाय यूजिंग कौन सा लॉ, लॉरेंस फोर्स या फैराडेज लॉ। तो बोलोगे सर फैराडेज लॉ, ये उससे भी आसान है, देखो कैसे। मान लो मैंने ये डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया x, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ, अगर मैं इस पी क्यू आर एस, इस पी क्यू आर एस लूप का एरिया फाइंड करूं, एरिया ऑफ लूप पी क्यू आर एस, तो बताओ क्या बताओगे सर, एरिया विल बी व्हाट, दैट इज एल इंटू बी, एल एक्स, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहां पे फ्लक्स निकालूं, फ्लक्स ऑफ पी क्यू आर एस, तो सर वो भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई हो गया, विच इज बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बी कितना हो गया, बी 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 है, एरिया कितना है एल एक्स। जब कुछ समझ में नहीं आता तो कॉस थीटा हो जाता है 1, पेपर से पहले जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, टेंशन होती है, तो कॉस थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अरे सर बता दो कैसे होता है, तुम भी मजाक कर रहे हो पेपर के टाइम से पहले। देखो लूप पे एरिया बना लो, या तो बाहर की तरफ बनाओगे परपेंडिकुलर, या अंदर की तरफ कंसीडर कर लो। एरिया की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, फील्ड भी अंदर है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0, व्हाट इज कॉस 0, 1, तो बी ए हो गया। चलो सर फ्लक्स भी निकाल लिया। अब जरा सर फैराडेज लॉ लगा देते हैं, तो फ्रॉम फैराडेज लॉ, असल में क्लास पेपर से पहले जो है ना, अब तुमने कॉस को कर दिया 90, अब कॉस 90 तो अपना हो जाएगा 0, तो नंबर भी 0 मिलेंगे। तो पेपर से पहले जब डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो साइन की वैल्यू भी 1 हो जाती है और कॉस की वैल्यू भी 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा हो गया 1, तो फाई बराबर बी एल एक्स आ गया। अब जरा फैराडेज लॉ लगवा दो सर, जरा वैल्यू लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, तो मैं माइनस नहीं लिख रहा, डी फाई बाई डी टी, अपने बनाने वाले का पोस माइनस, तो ई बराबर, अब यहाँ पे लगा दे डी बाई डी टी, तो बताओ बी एल एक्स ही तो लिखवाओगे, फाई की वैल्यू बी एल एक्स, सर बिल्कुल लिखवाएंगे, बी एल तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो,
BL तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्या लिखोगे dx बाई dt। बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो x चेंज हो रहा है यही तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? तो तुम बोलोगे सर इट इज वेलोसिटी, सो आंसर आ गया BLV। सर ये पहले से आसान है, बिल्कुल आसान है, पेपर में कुछ नहीं बोलेगा तो इसी से करिए ना, फैराडेज लॉ की हेल्प से। तो हमने प्रूव कर दिया ये चलती हुई रॉड, रॉड नहीं कौन है, सेल है, सेल का ईएमएफ कितना, BLV। अब लेंस लॉ में तुमने अगर इसमें स्टार्टिंग में देखा हो, लेंस लॉ में मैंने एक सवाल भी इसी पे कराया था। तो बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, ऐसे होगी कि ऐसे होगी? बताओ जब ये लूप आगे जा रहा है, जब ये वायर आगे जा रहा है ना, तो जब ये वायर आगे जा रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ क्रॉस क्या हो रहे हैं सर, ज्यादा। तो लूप के अंदर क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंक्रीज का अपोज डिक्रीज, हमें क्रॉस के नंबर को कम करना है, फील्ड को कम करना है। अब क्रॉस को कौन कम कर सकता है सर, डॉट। और डॉट का मतलब फील्ड, एंटी फील्ड डॉट तो करंट एंटी क्लॉक, फील्ड डॉट तो करंट एंटी क्लॉक। तो यहां पे जो करंट सेटअप होगा वो क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, सर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो सेल बनेगा ये कुछ इस टाइप का सेल बन जाएगा, देखो इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। अगर मैं इसका बोलूँ ना, इसने रेजिस्टेंस कितना ऑफर करा, R। समझते रहे ना मेरी बात को, वो ये हो गया, ये रहा। इसने रेजिस्टेंस कितना ऑफर करा, मान लो R, ये R रेजिस्टेंस। तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तभी तो इसमें करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये किसके बराबर होगा, BLV के बराबर। किसके बराबर होगा, BLV के बराबर होगा। ये आ गया हमारे पास। तो यहां हमने इंड्यूस ईएमएफ प्रूव भी कर दिया BLV बाय यूजिंग फैराडेज लॉ, और साथ ही साथ में मैंने ये भी बता दिया तुम्हें कि पोलैरिटी क्या होगी। ऊपर वाला P पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा पोलैरिटी पे, और Q पॉइंट हमारा होगा लो पोटेंशियल पर, ये नेगेटिव होगा, तभी तो करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम अपने आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। अब यहां पर क्लास क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये डेरिवेशन में भी जा सकता है, ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा, ये MCQ में भी हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके लिए हेल्प करने वाला है हमें। आओ पढ़ते हैं क्या, पुराना वाला जो भी हमने डेरिवेशन किया है वहीं से लिंक करता हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें समझो क्या है हमारे पास, फिर से यहाँ पर उसने क्या बोला है कि हमें एक फ्रेम दे रखा है, यहाँ पर यहाँ बना देता हूँ। हमें क्या दे रखा है, एक फ्रेम। बढ़िया है सर, फ्रेम बना देते हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे रखा होगा, फिर वहाँ पे एक वायर दे रखा होगा, फिक्स्ड होगा मूवेबल होगा, सर मूवेबल होगा। तो ये वायर हमारा मूवेबल है, इस वायर का नाम हम फिर से रख लेते हैं PQ। ये आगे ऐसे मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, V। मान लो यहाँ पे फील्ड कैसी है, डॉट वाली, सॉरी क्रॉस वाली। सर कभी डॉट नहीं बना रहे, फील्ड को बनाने में दिक्कत होती है, ये जल्दी बनती है। कौन सी फील्ड है, क्रॉस वाली, ये हो गई B। बहुत बढ़िया। लेंथ दे रखी है वायर की कितनी, जैसे पहले थी, लेंथ दे रखी है हम लोगों को L, है ना, V वेलोसिटी, ये सब। अच्छा इस पूरे फ्रेम ने PQ RS, इस पूरे फ्रेम ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करा वो भी बना लो, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करा है, R। पूरे फ्रेम ने, इन वायर्स ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करा वो मैंने दिखा दिया यहां पर, R ऐसे दे रखा है। अब इसमें डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी, कैसे कैसे आएंगे वो बताता हूं। देखो सबसे पहली बात बोलेगा, ये बताओ ये चलती हुई रॉड, पहली बात क्या पूछेगा, ये चलती हुई रॉड, रॉड है कि सेल, सर सेल है। अच्छा तो ये सेल है तो कैसा सेल है, अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे करंट कैसे आने वाला है, ये आगे जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस ज्यादा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा को क्या करना है, कम। क्रॉस को कौन कम करेगा, डॉट। मैग्नेटिक फील्ड डॉट, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट सेटअप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये करंट आएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं फिर से बना सकता हूँ, रीड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमारा कौन हो गया, वायर PQ, और PQ सेल है, और इसका EMF कितना हो गया, BLV। इसका डेरिवेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके, लॉरेंस फोर्स से भी कर चुके, फैराडेज लॉ से भी कर चुके। और इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक हमारा जुड़ गया, दैट इज रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस माना है हमने, देखो बच्चों R माना है, कितना माना है, R। तो यहाँ पे जुड़ गया हमारा R, ठीक है। करंट इसमें इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं। कितना करंट है I, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखो पहली बात क्या पूछेगा, इसमें पहली बात पूछेगा कि बताओ, एक सवाल तो ये पूछ सकता है, बताओ करंट कैसा है सर्किट में, क्लोज लूप में, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ वो जो रॉड है उसमें EMF कितना इंड्यूस हुआ, दैट इज BLV, वो भी लिख दिया BLV। अब ये अगला पूछेगा करंट इन द लूप, क्या पूछेगा, करंट इन द लूप, करंट इन द लूप।
अब अगर करंट इन द लूप पूछेगा तो हमें पता है आई बराबर होता है ई बाई आर, ओम्स लॉ। ई की वैल्यू पुट कर दो कितना, बी एल वी डिवाइड बाई आर, तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। न्यूमेरिकल आ सकता है, पहली बात। फिर दूसरी बात पता है क्या पूछेगा, बहुत काम की बात, ध्यान से सुनो। फोर्स ऑन वायर पी क्यू, फोर्स ऑन वायर पी क्यू, फोर्स ऑन वायर पी क्यू, इस पी क्यू पे फोर्स बता दो। अब एक बहुत ध्यान से देखना, ये करंट कैरिंग वायर है पी क्यू, जी सर बिल्कुल। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जी सर बिल्कुल। अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चूहे का बिल। बी आई एल तो होता है क्लास, कितना होता है, बी आई एल, मैं इसको बोलता हूँ चूहे का बिल, ठीक है ना, बी आई एल। बहुत अच्छे से बात करेंगे अगले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जब फुल लेंथ वीडियोस लेकर आएंगे। ये बिल कहाँ चूहे का बिल है, कहाँ बिजली का बिल है ना। तो यहाँ फोर्स जो लगता है दैट इज बी आई एल। तो एफ बराबर क्या होगा हमारे पास, बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बहुत बढ़िया। आई फॉर करंट हो गया, और लेंथ कितना हो गया, एल। देखो दोबारा लिख दिया मैं, आई की वैल्यू पुट करेंगे ना। अब आई की वैल्यू देखो कितनी है, ये रही, पुट कर दो बी एल वी अपॉन आर। तो आई की जगह लिख दो बी एल वी अपॉन आर इंटू एल। तो यहाँ पे फोर्स ऑन वायर पी क्यू आ जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, ये आ गया हमारा फोर्स। बहुत बढ़िया। तो एक आ गया आई की इक्वेशन, और एक आ गई हमारे पास फोर्स जो लगेगा उस पर। दो चीजें हो गई सर, बहुत बढ़िया, फोर्स भी हो गया। अब तीसरी बात क्या पूछ सकता है, तीसरा यहां पर पूछ सकता है कि बताओ, यहां पर पूछेगा पावर, दैट इज मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर। अब क्लास मैकेनिकल पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, पता है हमें 11th क्लास से। अरे सर 11th का नाम मत लो, कोई बात नहीं, फोर्स। अब क्लास जरा फोर्स बताओ कितना है, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो वी से। तो यहाँ पर मैकेनिकल पावर आ जाएगी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर, ये हमारी मैकेनिकल पावर आ गई। ठीक है, तो ये तीन चीजें पता कर सकता है, पावर पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर भी पूछेगा तो सेम ही आती है, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर, है ना। और इससे ये पता लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इस वायर को खींचने में जितना मैंने एनर्जी का इनपुट किया उतना ही मुझे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल गई, है ना। इस वायर को खींचोगे तो मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, और वो कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 100 जूल का तुमने 1 सेकंड में खर्चा किया मैकेनिकल, तो 100 जूल पर सेकंड का रिटर्न भी मिल गया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल। हेंस लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, अच्छे से ध्यान रखना है।